आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो भाई ये फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन होने वाली है। ठीक है, रेडी हो जाओ, बहुत आसान चैप्टर है, फटाफट इसे करेंगे। आगे और भी चैप्टर आएंगे। ठीक है, सारे देखो 10th क्लास के सारे चैप्टर आसान है। 10th क्लास के बताओ सारे चैप्टर आसान है। ठीक है, अगर तुम 11th क्लास में आओगे ना तब तुम्हें पता लगेगा मुश्किल चैप्टर क्या होता है। ठीक है, तो 10th क्लास तक तुम चिल मारो यार, देखो चिल मारो। अगर तुम 11th में साइंस लेनी है तो तुम्हें मुश्किल चैप्टर मिलेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन अभी 10th यार कुछ नहीं है, इसलिए भाई बेफालतू में टेंशन मत लेना। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड्स में। और भाई सच बताओ तो बोर्ड्स में चीटिंग भी हो जाती है, तो चिंता मत करो यार, समझ रहे हो ना मैं तुम क्या कहना चाहता हूँ। तो भाई चैप्टर हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ और हमसे पूछा कि भाई हमारा एसिड क्या होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एसिड क्या होता है, खुद बताओ। भाई एसिड बताओ क्या होता है। एसिड होता है जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। अब तुम बोलोगे लिटमस क्या होता है। अरे यार बताओ, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। लिटमस होता है एक पेपर। यार एक मिनट, एक लिटमस पेपर होता है, पेपर होता है। ठीक है, ये तुम्हें यार इस पर ध्यान मत देना। ये ना ये अपने आप पता नहीं क्या है, मेरा पेन अजीब सा है, फ़ोन पे पढ़ा रहा हूँ ना। ठीक है, तो लिटमस एक पेपर होता है जिससे हम एसिडिक और बेसिक नेचर चेक करते हैं। एसिड और बेसिक नेचर चेक करते हैं। अब एसिड तुम्हें पता है ना क्या होता है। एसिड होता है खतरनाक, मतलब बेस भी खतरनाक होता है। बोलोगे दोनों खतरनाक होते हैं, डिफरेंस किस में है ना। तो भाई डिफरेंस है, देखो। एक पीएच लेवल नाम की चीज होती है। पीएच लेवल होता है ये ये हो गया हमारा 7। फिर यहाँ ऐसे आता है ना, ये देखो ये 7 हो गया। ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसे बढ़ता है, यहाँ ऐसे ऐसे कम होता है, तो ठीक है। अब 7 पे न्यूट्रल होता है, और अगर 7 से कम गया, जैसे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 8 9 10 11 12 13 14 तक जाता है। 14 के बाद मेरे ख्याल से नहीं जाता। हाँ, तो ठीक है। अब देखो एसिड के में क्या कहता है, एसिड होता है खतरनाक। तो अब देखो, जितना पीछे जाओगे ना, मतलब जितना पीएच कम होता जाएगा उतना ज़्यादा नेचर एसिडिक होएगा। ठीक है, हम हमारा जो पानी होता है उसका नेचर होता है न्यूट्रल। और न्यूट्रल कहाँ होता है, 7 पर। देखो ना, देखो यहाँ देखो, ये वाले एसिडिक हो गए, ये वाले बेसिक हो गए, बचा क्या, 7 7 न्यूट्रल। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। देखो पानी हमारा होता है न्यूट्रल। ठीक है, एसिडिक, एसिडिक क्या होता है, एसिडिक हमारे H+ आयंस हमारे रिलीज करते हैं जब हम उन्हें पानी में डालते हैं। हाइड्रोजन के प्लस वाले आयंस वो रिलीज करेंगे जब हम उन्हें पानी में डालेंगे। ठीक है, अभी तुम्हें अजीब लग रही होगी ये बात है, थोड़ी बहुत, नया चैप्टर है, अभी तुम्हें आदत हो जाएगी। ठीक है, तो एसिड देखो, एसिड का तुम्हें ये याद रखना है। एसिड में अगर तुमने डिफाइन पूछी तो तुम ये बोलोगे, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बाय रिलीजिंग H+ आयंस। ठीक है, तो अगर ठीक है तुम्हें डिफाइन है तो ये लिखना है, बेस हो गया टर्न रेड टू ब्लू। ठीक है, बेसिस आर सोलेबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज। तो जो बेसिस होते हैं जो वाटर में सोलेबल होते हैं, मतलब वाटर में घुल जाते हैं, उन्हें एल्कलाइज बोलते हैं। एग्जाम्पल KOH MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, देखो फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूला मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है, तो देखो सॉरी भी नहीं बोलना चाहता वैसे तुम्हें, क्योंकि भाई देखो फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले के बिना नहीं होएगा। ठीक है, तो याद कर लेना, बहुत आसान है। तुम्हारे पे तो 10th के आखिरी आते आते तुम्हें रटे होंगे सारे फॉर्मूले, चिंता मत करना। अब देखो हमारा रिएक्शन होगा। अब देखो, अब रिएक्शन तुम्हें पिछली पिछली हमें उसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाया था, उसमें रिएक्शन था ना कि ए बी से रिएक्ट करके सी बनाता है। तुम्हें पीछे पढ़ाया हुआ है, वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी। और अगर आता है पहला चैप्टर तो वीडियो मत देखना, अपना टाइम मत वेस्ट करना। ठीक है, देखो एसिड बेस क्या होता है। देखो एसिड बेस तो बता दिया, एसिड बेस क्या होता है। अब देखो हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड या एसिड विद मेटल। जब हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जब हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, अगर मैं लिए नोट्स लिख लेना, मैं इसमें सेव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सॉरी ये सेव नहीं होता लिखा हुआ। तो जो ये मेटल है वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट बनता है, सोल्ट। और हाइड्रोजन बनता है, सो हाइड्रोजन। और सोल्ट, सोल्ट नमक नहीं होता, मतलब नमक होता, नमक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नमक ही होएगा, सोल्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई से भी मेटल का बन सकता है। जरूरी नहीं है कि NaCl है, NaCl ही भैया सोल्ट होता है, NaCl के अलावा कुछ सोल्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखनी है बात तुम्हें। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो हाइड्रोजन है, यहाँ देखो ये नीचे लिख लेता हूँ मैं थोड़ा, ये देखो Zn प्लस H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4।
ठीक है, मतलब जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस होगी वो हवा में रिलीज हो जाएगी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास एक आती है रिएक्शन मेटल विद ऑक्साइड प्लस एसिड। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड क्या होती है भाई, मेटल और जब ऑक्सीजन मिलेंगे तो मेटल ऑक्साइड, सिंपल मेटल ऑक्साइड होती है। वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो बनाती है सोल्ट। यहाँ देखो ना, सोल्ट प्लस वाटर, ये देखो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, और रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं बताओ। अरे भाई देखो ना, जब देखो NaOH प्लस Zn, Na2ZnO2, तो जिंकेट बना दिया इन्होंने। तो भाई और हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी सोल्ट और हाइड्रोजन, ये सोल्ट और हाइड्रोजन बना रहे हैं, वो सोल्ट और वाटर बना रहा है, बात खत्म। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों केसेस में सेम बनेगा। अगर मेटल एसिड हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा, मतलब मेटल CO3 के साथ रिएक्ट करा या मेटल HCO3 के साथ रिएक्ट करा, तब एक ही चीज़ बनेगी, वो है सोल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। एसिड और बेस का रिएक्शन, एसिड बेस सोल्ट एंड वाटर बनाता है, मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, एसिड बेस सोल्ट एंड वाटर बनाता है, ये देखना याद रख लेना। एक मिनट यार, रुक यार, क्या है ये, रुको, हाँ एसिड बेस सोल्ट एंड वाटर बनाता है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और ये जैसे एग्जांपल है, ये एसिड NaOH हमारा बेस है, HCl एसिड है, NaCl प्लस वाटर बन गया, NaCl प्लस H2O वाटर बन गया। एसिड देखो मैंने तुम्हें बताया था, एसिड मैंने तुम्हें बताया था, ये देखो एसिड मैंने तुम्हें बताया था कि क्या क्या शो करते हैं, ये देखो H प्लस आयंस एसिड और OH माइनस आयंस बेस, देखो माइनस दिख नहीं रहा होगा, हाँ ये देखो OH माइनस आयन बेस। ठीक है, तो भाई ये नॉर्मल सी बातें हैं, तुम्हें बता दी है मैंने पहले ही। ठीक है, और देखो अब पहला हमारी पहली रिएक्शन आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अगर आगे बढ़े तो एक मिनट रुको। हाँ, रिएक्शन आने से पहले हमारा पीएच स्केल तुम्हें पता होगा गया ना, कि पीएच क्या होता है, अभी बताया था, देख लो फिर मारूंगा बड़ा। पीएच ऐसे होता है 7, यहाँ बढ़ता जाएगा और यहाँ घटता जाएगा, जैसे यहाँ 1 से शुरू होगा और यहाँ 14 या 13 तक खत्म हो जाएगा। तो बीच वाला न्यूट्रल, यहाँ से यहाँ तक एसिडिक, जितना जितना कम होता जाएगा उतना एसिडिक होता जाएगा, और यहाँ जितना बढ़ता जाएगा उतना बेसिक होता जाएगा। जैसे मान लो अगर किसी ए एलिमेंट है या ए कुछ है हमारा, उसका पीएच हमारा 13 है, तो वो बेसिक ज़्यादा होएगा और एसिडिक कम होएगा। और एक बात याद रखने की है कि अगर हमारा कोई बेस होएगा ना, बेस या कोई भी सोल्यूशन होएगा जो बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें H प्लस आयंस नहीं है, लेकिन उसमें H प्लस आयंस कम मात्रा में, तभी वो बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और OH माइनस आयन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये याद करने वाली बातें हैं। ह्यूमन बॉडी का पीएच स्केल क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का पीएच स्केल होता है 7.0 टू 7.8 तक। ठीक है, और देखो चेंज इन पीएच इट कॉजेज, ठीक है, चेंज इन पीएच इन बॉडी कॉजेज। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में पीएच चेंज हुआ तो टूथ डिके होगा। जो हमारे दांत होते हैं ना, उसका 5.5 पीएच होता है, 5.5 से अगर नीचे गया, मतलब 5.5 लास्ट तक होता है, उससे अगर नीचे गया तो वो एसिडिक हो जाएगा और हमारे दांत पीले पड़ जाएंगे और हमारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे। स्टमक पेन भी होता है, HCl की वजह से होता है। ठीक है, अगर हमारे स्टमक में ज़्यादा HCl रिलीज हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl, अगर हमारे स्टमक में ज़्यादा रिलीज हो गया, उसकी वजह से हमारे स्टमक पे पेन होएगा, बर्निंग पेन होएगा। ठीक है, हनी बी स्टिंग, जो हमारी जो मधुमक्खी होती है वो काटती है, तो उसके भी एसिडिक ही होता है। ठीक है, एसिडिक ही होता है, उसकी डंक में एसिड होता है। ठीक है, तो वो हमारा, उसकी वजह से जलन महसूस होती है हमें। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्रोटेक्ट एंड प्लांट। ठीक है, और सेल्फ, कोई प्लांट और एनिमल होते हैं कई तरह के, जो सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड हमारे लिए, हमारे ऊपर रिलीज करते हैं, ताकि हम उनके पास ना जाए। ठीक है, और हम बचे रहे। अब ये नीचे कॉमन सोल्ट, अच्छा कॉमन सोल्ट, हाँ तो हम देखो, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, और NaCl के सोल्यूशन के साथ, NaCl हमने जब नमक को पानी में डाला और उसमें से बिजली पास करवाई तो क्या हुआ। ठीक है, चलो एक मिनट को पढ़ते हैं हम। देखो स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो हमारा आता है, हमारा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैसे बनता है, जब हम नमक में पानी डाल, मतलब पानी में नमक डालते हैं और उसमें से बिजली पास करवाते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस में होता क्या है, देख लो यार, इस प्रोसेस में होता क्या है, बहुत आसान प्रोसेस है। देखो ये हमारा है, हमारी हमारी बाल्टी है, इसका इसका कलर कोई चेंज करते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा इस कलर में, इस कलर में मज़ा नहीं आ रहा यार, अच्छा अच्छा कलर ही नहीं है, छोड़ो यही, छोड़ो यही, ठीक है, छोड़ो छोड़ो।
हाँ, तो हमारी कोई बाल्टी होती है, बाल्टी 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 मतलब कुछ होता है, उसमें हम सोल्यूशन डालेंगे। किसका सोल्यूशन डालेंगे? जिससे हमें निकालना है। जिससे हमें क्या निकालना है? अरे पानी में जब तुमने नमक डाला, पानी में नमक डाला, उसे घोल दो और इसमें सोल्यूशन बाल्टी में डाल दो। ठीक है, और एक एनोड लगा लो, एनोड रोड लगा लो, और एक कैथोड रोड लगा लो। एनोड कैथोड क्या होता है? तो भाई ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, एनोड में हमारा जो होता है ऐसा एक निमोनिक्स है, तो ये याद कर लो। एनोप कैन, एनोप, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको। एक मिनोमिक्स है एनोप, और ये कैन, एनोप कैन। एनोप कैन क्या होता है? एनोप कह रहा हूँ, एनोप और एक कैन, KAN वाला। एनोप मतलब एनोड, और पी मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब के, कैन मतलब कैथोड, के से के हो गया ना कैथोड, एन मतलब नेगेटिव। तो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये याद रखने वाली बात है, तो याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। अब देखो, हमारा ये एनोड लगाया जो पॉजिटिव था, और एक कैथोड लगाया जो नेगेटिव था। ठीक है, उसमें हमारे पानी डाला, पानी सोल्यूशन, वो NaCl का सोल्यूशन डाला, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं। ठीक है, ब्राइन डालने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ? अरे ये वाली रिएक्शन हुई यार, ये देखो, ये रिएक्शन हुई, ये देखो, ये वाली रिएक्शन हुई। NaCl+2H2O गिव राइज टू NaOH+Cl2+H2। तो ये हुआ। NaCl में से जब पानी डाला उस, और बिजली इसमें से पास करी, NaCl जब पानी में डाला और बिजली उससे पास करी, तो NaOH का होल बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन बना, और हाइड्रोजन बना। अब क्लोरीन का क्या यूज होता है? अगर हमसे पूछा कि इसमें जो प्रोडक्ट निकले उनके क्या यूज है, तो क्लोरीन का यूज लिखेंगे कि हम उन्हें उसे यूज करते हैं। जैसे हमारे स्विमिंग पूल होते हैं ना, स्विमिंग पूल जिसमें तुम नहाते हो, मैं तो नहीं गया कभी, लेकिन तुम गए होगे, तो देखो उसमें क्या होता है कि क्लोरीन डालते हैं। क्लोरीन क्यों डालते हैं? क्लोरीन डालने से हमारा वो ठीक होता है, क्या बोलते हैं उसे, उससे जो जर्म्स होते हैं ना वो मर जाते हैं। क्योंकि स्विमिंग पूल में तुम्हें पता है क्या क्या, छोड़ो यार। वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल में यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही यहीं तक था, इसकी कहानी यहीं तक खत्म होने देनी चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? देखो, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला से पढ़ने से पहले तुम उसकी वो पढ़ लो, मतलब तुम उसके यूजेस पढ़ लो, वो कहाँ यूज होता है। ठीक, पहले हमारा यूज होएगा, हमारा कॉटन, कॉटन इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री में यूज होएगा। ठीक है, दूसरा यूज होएगा पेपर फैक्ट्री में, पेपर फैक्ट्री में यूज होएगा। तीसरा यूज होएगा, तीसरा यूज होएगा ड्रिंकिंग वाटर होएगा ना, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए यूज होएगा। चौथा यूज होएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ? ऑक्सीडाइज करने में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ये चार याद कर लेना, एनसीईआरटी के पेज नंबर 31 पे होंगे। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, नई का मुझे नहीं पता जो इस साल आएगी। ठीक है, लेकिन इस वाले पेज पे ये होएगा। और चैप्टर तो चलो वही रहेगा, चैप्टर का तो मुझे पूरा भरोसा है यही होएगा, तो तुम पढ़ लेना। मैंने देख भी लिया है, तो ये चैप्टर यही है। एनसीईआरटी खोली थी ना मैंने, ऑनलाइन PDF डाउनलोड करा हुआ है, आगे देखना PDF आएंगे। भाई चैप्टर तो वही है, पढ़ लेना। ठीक है, देखो देखो हमारे पास आ गया टेबल। ये टेबल में कैसे, टेबल में क्या होगा, टेबल में क्यों होगा, टेबल में क्या है? ठीक है, तो पढ़ो 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 पढ़ो। देखो, पहला विनेगर है। विनेगर क्या होता है? विनेगर हमारे घर में नहीं होता सिरका, उसको एसिडिक, उसमें एसिटिक एसिड डाला होता है, तभी विनेगर बनता है। ऑरेंज, ऑरेंज 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 तुम खाते हो, वो क्या बोलते हैं ऑरेंज, मुझे यार हिंदी में नाम बुला दिया तुमने। तुमने नहीं बुलाया, मैं ही भूल गया। ऑरेंज होता है ना, खाते हो तो वो सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, और ये टर्मरिड, टर्मरिड क्या होता है? टेट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये टर्मरिड वो कुछ नहीं होता, वो हल्दी होती है। टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड होता है। सोर मिल्क, जो हमारा दूध होता है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। मतलब जो लैक्टिक एसिड होता है ना वो सोर मिल्क में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो बढ़ता जाएगा अगर तुम, अगर खराब हुआ तो। लेमन, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मेथनोइक एसिड, नेटल स्टिंग में हमारा, नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? नेटल स्टिंग में भी मेथनोइक एसिड। एंड और उसमें स्टिंग में ऑलमोस्ट मेथनोइक एसिड ही होता है सब में, वैसे तो जो भी इंसेक्ट काटते हैं। बेकिंग सोडा, ठीक है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर की सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कोई भी तुमसे बोर्ड में पूछ लेंगे, रोना अगर नहीं आएगी तो। ठीक है, अभी मत रहो, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ यार, मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो देखो, मैं तुम्हें पक्का कहता हूँ कि केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरे पे छोड़ दो, बायो भी मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से पढ़ाऊँ तुम्हें, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स एकदम मस्त पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चिंता मत करो, चिंता मत करो भाई, तुम्हें बिल्कुल डाउट नहीं रहने वाला इस वीडियो के बाद। इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट फिर भी है भाई, तुम्हें सच बोलता हूँ,
मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर बनाऊंगा, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं रात को आऊँगा, ठीक है, हर रात को, रोज़ तो रात को नहीं आ सकता, लेकिन कोशिश करूँगा रात को आऊँ और उसमें डाउट लेंगे, ठीक है। आगे तुम अगर ये वीडियो देखोगे तो तुम चिंता मत करो, आज की बात नहीं कर रहा मैं, कभी भी तुम अगर आओगे ना तो मैं तुम्हें अभी नीचे बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टाइम वाइम डेट वेट जो भी होगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। देखो, हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, हमें जब नमक में H2O, CO2 और NH3 और अमोनिया मिलाया, ठीक है, अमोनिया मिलाया, तो हमारा क्या बना, क्या बना, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड बना, और NaHCO3 बना, जिसे हम बेकिंग सोडा कहेंगे। बेकिंग सोडा बनाने के लिए ये बना, ठीक है। ये बेफालतू है, ये बेफालतू, ऐसे मत देखना, ठीक है, ऐसे मत देखना, पर अभी तो देख लेना तुमने, कोई बात नहीं। देखो, इसको करके ये बना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, ठीक है। मेन हमारे काम का ये है NaHCO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। NaCl, H2O, CO2 और NH3, NaH4Cl, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने उठाया और यहाँ रखा और उसे हीट करा तो वो Na2CO3 में बन गया, और H2O और CO2 अलग हो गए। इसके बाद इस बेचारे का क्या हुआ आगे जानते हैं इसकी स्टोरी, ठीक है। इसकी स्टोरी में आगे देखते हैं क्या हुआ इसके साथ। हाँ, पहले बेकिंग सोडा के यूजेस जान लो, ठीक है। बेकिंग सोडा पढ़ लिया, यूजेस नहीं जाने, अब आगे पढ़ोगे, ठीक है। पहले ये जानो, बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर यूज होता है, ठीक है। मिल्ड एसिबल एसिड सच एज टाइट्रिक एसिड व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड एंड मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग पाउडर होता है ना, वो बेकिंग सोडा से बनता है, तो ठीक है, तो ये याद रखना। NaHCO3 प्लस H प्लस आयंस, जब हम बेकिंग सोडा में H प्लस आयंस डालते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। और H प्लस आयंस का मतलब है हमारे पास कोई भी हमारा एसिड, एसिड जो एडिबल एसिड हो, ये नहीं HCl डाल दिया मर जाओगे, HCl डाल दिया फिर तुम बेटा पढ़ना खाना, बताओ क्या बोलूँ मैं तुम्हें, छोड़ो। हाँ, देखो, ठीक है, NaHCO3 प्लस H प्लस आयन, CO2 प्लस H2O, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, खत्म खत्म खत्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, ठीक है। पुनीत सुपरस्टार वाला बना दो, समझ गया, ठीक है। देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, यानी ये याद कर लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब भी हम हमारे केक वेक, हमारा ब्रेड स्पॉन्जी क्यों होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होती है, देखो यार, इसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या, ये देखो, अंधे हो क्या, देखो, 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 ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे यार, रूड हो जाता हूँ मैं, चिंता मत करो यार, बताओ, मैं भी अपने आप को कोसता हूँ यार, मैं रूड हो जाता हूँ, छोड़ो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं वॉशिंग सोडा की तरफ। अब हमारी ज़िंदगी में आ गया वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसे हटा यार, एक मिनट रुको ना, इसे हटाऊँ मैं, एक मिनट। हमारी ज़िंदगी में आ गया है वॉशिंग सोडा, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में आ गया है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, अरे यार पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ ना, तुम नहीं, मैं जाऊँगा, पीछे जाओ। ये जो बना ना, ये Na2CO3, Na2CO3 जो इसको हीट करने से Na2CO3 बना, वही होता है, नहीं वो नहीं होता, उसमें जब हम पानी डालेंगे तब वो होएगा हमारा वॉशिंग सोडा। जब हमने Na2CO3 में पानी डाला, Na2CO3 में पानी डाला तो वो हमारा बना जिंगलाला, मतलब वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा बना जब हमने Na2CO3 में पानी डाल दिया। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, अरे कपड़े धोओगे ना यार, वॉशिंग सोडा से क्या धोओगे, कपड़े ही धोओगे और क्या धोओगे, ठीक है। और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। और हमारा यूज एज क्लीनिंग एजेंट बताया अभी, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कार्बोनेट से बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में काम आएगा। सोडियम पेपर इंडस्ट्रीज में काम आता है, ग्लास सोप इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट है, लास्ट है, लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद खत्म चैप्टर तुम्हारा, मतलब खत्म नहीं, खत्म मान लो, खत्म हो गया, थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे अगर, ठीक है, थोड़ा बहुत बता दूंगा तुम्हें, बाकी चैप्टर बिल्कुल खत्म, चिंता नहीं। बहुत आसान चैप्टर था ना, बहुत आसान था ना, पता है ना, ठीक है। देखो, अब ऐसे ही यार सारे चैप्टर ऐसे ही होंगे, चिंता मत करना। और बताओ, और क्लास 10 का सबसे आसान चैप्टर बताऊँ मैं तुम्हें, तो हमारा है आवर एनवायरनमेंट, उसका तो बहुत आसान है, उसके तो मैंने बना भी रखी वीडियो, तुम देख लेना। वो भी तुम जल्दी फटाफट कर दो यार, वो तो कोई फायदा नहीं है उसको, हाँ तुम लास्ट में भी कर लोगे, कोई फायदा नहीं, वो कोई नुकसान नहीं होगा, इतना आसान चैप्टर है। पहले हम बड़े बड़े चैप्टर करेंगे, मुश्किल नहीं है, दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, लेंथी हो सकती है, लेंथी हो सकती है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं होती, चिंता मत करना।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? पीओपी होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? पीओपी होता है। एक मिनट रुको यार, यार एक तो मैं क्या बोलूँ, छोड़ो यार, कुछ कहना नहीं चाहता मैं, बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। देखो, अब देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिप्सिम एट 373 केल्विन। जब हम जिप्सिम 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 क्या होता है? जिप्सिम क्या होता है? अब तो मैं यही नहीं पता होगा जिप्सिम क्या होता है। मुझे भी नहीं पता था जब मैं टेंथ में था। जब मैं टेंथ में आया ना, तो मुझे अपने टीचर ने बताया कि जिप्सिम क्या होता है। CaSO4 होता है जिप्सिम। CaSO4 नहीं होता, CaSO4 डॉट 2H2O होता है जिप्सिम। 2H2O होता है जिप्सिम। तो ऐसे लिखने का बोला, जब हम जिप्सिन को हीट करेंगे, जब हम जिप्सिन को हीट करेंगे क्या होएगा? जिप्सिन को हीट करने से क्या होगा? जिप्सिन को हीट करने से CaSO4 डॉट 2H2O को हीट करेंगे तो वो बनेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, और 1/2 H2O उड़ जाएगा। यही तो बोला। CaSO4 डॉट 2H2O जो हमारा जिप्सिम कहलाएगा, उसे जब हम हीट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ हम जाए, अगर हम जाए ये रुको, थैंक यू क्यों आ गया यार इतनी जल्दी? जल्दी थोड़ी हुई थैंक यू बोलूँगा, टेंथ होने तो फिर बोलूँगा तो मैं टेंथ तुम्हारा, ठीक है। देखो, CaSO4 डॉट हाफ H2O को डॉट हाफ H2O हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O कब बनेगा बताओ? ये तब बनेगा जब हम CaSO4 डॉट 2H2O को, जो जिप्सिम होएगा, ठीक है, ये होगा जिप्सिम। दो है ना, दो, ये देखो, दो 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 पानी, दो पानी, दो पानी मत बोल देना, बताने के लिए बोल रहा हूँ, दो पानी की, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करेंगे, किस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, तब ये बनेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। और जो 1/2 H2O है, मतलब जो डेढ़ डेढ़ पानी है, बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, बताने के लिए यूज कर रहा हूँ, बोल मत देना, टीचर को मारेगा तुम्हें। 1/2 H2O है, वो उड़ जाएगा, ठीक है, हवा में उड़ जाएगा, यही है, ठीक है। और जो और जो हमारा पीओपी बना है ना, जो पीओपी बना हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, वो कहाँ यूज होएगा? जो इससे प्रोडक्ट बना पीओपी, ठीक है, जो हमें पीओपी होएगा, पीओपी जो हमारा बना है, जो हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O बना है, वो कहाँ यूज होएगा? वो होएगा टॉय मेकिंग में। ये खिलौने बनते हैं पीओपी के आजकल, आजकल पहले बनते थे, आजकल कह रहा हूँ, ठीक है। और हमारा जो तुम्हारे डॉक्टर हड्डियाँ, बोन्स बोन्स जो हमारी जुड़ती है, उसके लिए पीओपी यूज होता है। हमारे घर में पीओपी यूज होता है। पीओपी का, अगर पीओपी नहीं होगा तुम नहीं होगे, ठीक है, ठीक है। और अब देखो, लास्ट टाइम ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, पहले तो सुन लो। अब ये एक आखिरी रिवीजन कर लो, मतलब ये पढ़ लो, ठीक है। ये जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा वही चीज़ें हैं। एसिड एंड बेस आर द इंडिकेटर, ये सारा पढ़ लेना, ठीक है। इसी के साथ साइनिंग ऑफ विद दिस, बाय बाय, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। यार देखो, मैंने तो पढ़ा दिया, इसकी रिवीजन एक बार ही मार लेना, बाकी आसान चैप्टर है, ठीक है। टेंथ में तुम फोड़ के आओगे, 95+ लेके आओगे। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और नए और एंथुआस्टिक एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय।